प्रश्न 1, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक हैं और q बराबर नहीं है 0 के। ओके, तो हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है और इसे हम p/q के स्वरूप में लिख सकते हैं। देखो, जैसे 0 बराबर 0/1, किसी भी नंबर के नीचे हमेशा 1 होता ही है, ये मैथ का रूल है। ओके, तो यहाँ पर 0/1 हो गया, तो यहाँ पर p बराबर है 0 और q बराबर है 1। इस प्रकार q कोई ऐच्छिक संख्या हो सकती है, मतलब q जो है ये अपॉन में कोई भी संख्या हो सकती है, जैसे 0/3, जैसे 0/9, कोई भी संख्या यहाँ पर हो सकती है। प्रश्न 2, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ओके, तो इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए गाइड में जो तरीका दिया है वो आपको फॉलो नहीं करना है, वो बिल्कुल डिफरेंट है और वो आपको समझ में भी नहीं आएगा। ये बिल्कुल इजी तरीका है परिमेय संख्याएं ज्ञात करने का। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास नंबर हैं 3 और 4, तो 3 को हम लिखेंगे 3/1 और 4 को हम लिखेंगे 4/1। अब इन्होंने कहा है 6 परिमेय संख्या, तो कभी भी इस प्रकार के सम में आपको बोला हो कि 6 परिमेय संख्या, तो उसमें आप 2 या 3 ऐड करो। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर 6 + 2 किया है, आप 6 + 3 भी कर सकते हो, कोई नियम नहीं है। ठीक है, जो हमें तरीका इजी लगेगा हम वही करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 6 में 2 ऐड किया है, तो 6 और 2 हो गए 8। ओके, 8 हो गए, तो 8 से ऊपर नीचे हमें करना है गुणा दोनों ही संख्याओं को। ठीक है, तो 8 से गुणा किया और यहाँ पर भी 8 से गुणा किया, तो ये हो गया 3 × 8 और ये 1 × 8, 4 × 8, 1 × 8। ओके, 8 तिया 24, 8 एकम 8, 8 चौक 32, 8 एकम 8। अब यहाँ पर हमारे पास 2 नंबर आ चुके हैं। अब आप देख सकते हैं दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। अगर हम सही सम कर रहे हैं तो उसकी पहली पहचान ये है कि डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम होना चाहिए इस प्रकार के सम में। ओके, तो अब 24 से 32 के बीच, क्योंकि डिनोमिनेटर तो सेम है, अब हम बात करते हैं 24 और 32 की, तो 24 से 32 के बीच में जितने भी नंबर हैं वो हैं हमारे आंसर। ओके, तो देखो 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32 से पहले ख़त्म हो जाने चाहिए, यानी कि 24 से 32 के बीच के नंबर ही हमें लेने हैं, वो ही हैं हमारे आंसर। और इन्होंने बोला है 6 परिमेय संख्या, तो ये हो गई 6 परिमेय संख्याएं। ओके, 1 2 3 4 5 6, दिस इज द आंसर। प्रश्न 3, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ओके, तो अगेन देखो, यहाँ पे इन्होंने बोला है 5 परिमेय संख्याएं, तो या तो 5 में आप 2 ऐड कर लो या 5 में आप 3 ऐड कर लो, कोई रूल नहीं है, आपकी मर्ज़ी है, आप कितना भी ऐड कर सकते हो। मैंने यहाँ पर 5 में 3 ऐड किया तो हमें मिला 8। अब इस 8 से इन सभी को हम कर देंगे गुणा, तो ये हो जाएगा 3 × 8, 5 × 8, 4 × 8, 5 × 8। ओके, तो 8 तिया 24, 5 8 40, 4 8 32, 5 8 40। अब आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर सेम है, इसका मतलब हमारा सम बिल्कुल करेक्ट है। अब हमें चाहिए 5 परिमेय संख्याएं, तो आप देखो 24 से 32 के बीच में कौन कौन से नंबर हैं, वही हमारे आंसर हैं। ओके, तो 24, 25, 26, 27, 28, 29, 5 बोला है तो हम 5 ही लिखेंगे। ओके, दिस इज द आंसर। प्रश्न 4, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ उत्तर दीजिए। तो पहला कथन है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सत्य है, क्योंकि पूर्ण संख्याएं होती हैं 0 1 2 3 एंड सो ऑन। प्राकृतिक संख्या होती है जो 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इस प्रकार प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, परंतु प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है। दिस इज द आंसर। पार्ट 2 में हमें कहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। ओके, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल असत्य है, क्योंकि पूर्णांक संख्याएं होती हैं, इसमें माइनस की भी संख्याएं होती हैं, इसमें ज़ीरो भी होता है, इसमें प्लस की संख्याएं भी होती हैं।
और पूर्ण संख्या होती हैं जो 0 से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ओके, तो पूर्ण संख्याएं इसमें सम्मिलित हो सकती हैं, मतलब कि पूर्णांक में, लेकिन पूर्णांक कभी भी पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसके लिए हम लिखेंगे इस प्रकार प्रत्येक पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या है। देखो, प्रत्येक पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या हो सकती है, परंतु पूर्णांक संख्या कभी पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि पूर्ण संख्याओं में कभी भी माइनस के नंबर नहीं आएंगे। ओके, दिस इज द आंसर। पार्ट 3 में हमें कहा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल असत्य है, क्योंकि परिमेय संख्या होती है, देखो इसमें माइनस के नंबर भी हैं, इसमें अपॉन में भी नंबर हैं, इसमें ज़ीरो भी हैं, इसमें प्लस के नंबर भी हैं, इसमें 1 2 भी है, यानी कि सभी संख्याएं परिमेय संख्या के अंदर आती हैं। बट पूर्ण संख्या होती है 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो इसलिए हम कहेंगे इस प्रकार प्रत्येक पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक पूर्ण संख्या, देखो प्रत्येक पूर्ण संख्या परिमेय संख्या हो सकती है, क्योंकि जो पूर्ण संख्याएं हैं वो परिमेय संख्या के अंदर आती है। तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होती है, परंतु प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि ये जो परिमेय संख्याएं हैं इसमें माइनस के नंबर भी हैं, लेकिन पूर्ण संख्या के अंदर तो माइनस के नंबर नहीं होते, है ना। इसलिए यहाँ पर कहा है प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। दिस इज द आंसर।